हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 12th केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, सेल्स हैं, सेल्स कैसे वर्क करती है ना, उसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है, इस पे सब पे डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेकिन जो सेल्स में रिएक्शंस होती हैं वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती हैं। तो पहले ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है उस पर डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद सेल्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो पहले देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है क्या। ओ आई एल, इसमें ना ओ क्या है, ओ है ऑक्सीडेशन, आई क्या है इसमें इज, आई इज, एल क्या है यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो ऑक्सीडेशन है। दूसरी बात करते हैं आर आई जी, आर आई जी। अब इसमें आर क्या है, आर है रिडक्शन, आई क्या है इसमें इज, और जी क्या है इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जहां इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वहां क्या होगा रिडक्शन, जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहां होगा ऑक्सीडेशन। ये हम ये भी कह सकते हैं जहां पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी इंक्रीज होगी, वो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और जहां पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा डिक्रीज होगी, वहां होगा रिडक्शन। ठीक है, यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है तो भी ऑक्सीडेशन है, वही मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस होंगे इलेक्ट्रॉन का तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना मींस वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगी और नेगेटिव बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखना ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ऑक्सीडेशन है। आर आई जी रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा वहां रिडक्शन होगा। एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल देखते हैं। जैसे Zn बनाता है ये Zn2 पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन कर देता है लॉस। तो Zn ने क्या करे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए है ना, तो Zn से क्या बन गया Zn2 पॉजिटिव। जो भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसको उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो Zn यहाँ इस पे ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी 0, ये किस में कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव 2 में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस कर दिए। तो Zn का Zn2 पॉजिटिव में हो गया ऑक्सीडेशन। ध्यान से कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे इसने 2, तो यहाँ हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। अब देखो दूसरा देखते हैं Cu, Cu2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और ये बनाता है Cu। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें देखो पॉजिटिव 2 से 0, यानी पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास कमी थी लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने गेन कर लिया और गेन करने के बाद क्या ऑक्सीडेशन नंबर बना ली 0। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इसके, तो हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 2। तो गेन हो रहा है तो ये क्या होगा रिडक्शन, तो ये क्या हुआ रिडक्शन होगा जहां इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सारी कहानी है। इसमें लेकिन एक बात और आती है ध्यान रखना, रिडॉक्स क्या आती है इसमें, रिडॉक्स रिएक्शन, ये होती है रिडॉक्स रिएक्शन।
अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन की एक बात और ध्यान रखना, यानी जिस सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी उसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, और जिस सेल में रिडक्शन रिएक्शन हो रही होगी उसको रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करेंगे फिर उसमें। तो अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, दोनों सेल्स को जब आप जोड़ दोगे तो दोनों रिएक्शंस, दोनों हाफ सेल्स को जब एक जोड़ दोगे तो दोनों में फिर रिएक्शन हो जाएगी कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन। अब वो रिडॉक्स रिएक्शन किस किस के मिलने से बन रही है, देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी यहां से RED उठाया, यहां से OX उठाया तो क्या बन गया रिडॉक्स। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं और इसके बाद फिर सेल्स की तरफ चलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, देखो आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो रिडॉक्स सेल कैसे बनाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन किस किस के मिलने से बनेगी, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, यानी इसमें रिडक्शन भी हो रहा हो ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो रिडक्शन। देखो एग्जांपल ZnC बना रहा है, ये ZnC बन रहा है, इसका Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, और ये Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये कन्वर्ट हो जाता है Cu में। इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दें तो हमें रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगी। यानी देखो इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, और इसका हो रहा है रिडक्शन। अब दोनों रिएक्शंस को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो क्या बचेंगे Zn और प्लस Cu2 पॉजिटिव, ये कन्वर्ट किस में हो गया Zn2 पॉजिटिव और फिर प्लस आ गया Cu। तो देखो इसमें ना Zn का Zn2 पॉजिटिव में तो हो गया ऑक्सीडेशन, इसमें तो हुआ इसका ऑक्सीडेशन, और Cu2 पॉजिटिव का Cu में हो गया रिडक्शन, तो ये हो गया इसका रिडक्शन। यानी देखिए इसमें हुआ क्या, Zn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 0, और यहाँ Cu की भी 0, न्यूट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है 0। तो इसमें क्या देखो Zn की 0 से किस में कन्वर्ट हो रही है पॉजिटिव 2 में, यानी बढ़ रही है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn का Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हो गया, Cu2 पॉजिटिव से कन्वर्ट हो गया Cu 0 में, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो Cu2 पॉजिटिव का Cu में हो रहा है रिडक्शन। इसका इसमें रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हैं, ऑक्सीडेशन भी है रिडक्शन भी है, इसलिए कौन सी रिएक्शन कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अब इसके बाद बात करते हैं, देखो सेल की तरफ चलते हैं। सेल है क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद सेल्स के अंदर आते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखो क्या है, एक डिवाइस होती है और उस डिवाइस का काम क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना, वो डिवाइस ही कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एक डिवाइस है, क्या है एक डिवाइस, ये एक डिवाइस है ये वाला। तो इसका काम क्या है देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी
ये वाला, यानी एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो डिवाइस ही क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखो ये तो क्या कर रही है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ये किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये डिवाइस ही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये डिवाइस ही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये डिवाइस। ठीक है, तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिवाइस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यानी ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, वो डिवाइस ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, दो पार्ट्स होते हैं, देखो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार की होती है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इट इज ए डिवाइस, क्या है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, क्या करते हैं, विच कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एंड केमिकल एनर्जी। तो अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दो प्रकार की थी, ये दो पार्ट्स हो गए इसके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ये कितने पार्ट्स हो गए इसके, टू टाइप्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं देखो, नंबर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरी होती है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सी होती है, देखो नंबर फर्स्ट, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। यानी एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है देखो, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो ऐसी सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दे, वो होती है गैल्वेनिक सेल। अब देखो इसका सेकंड पॉइंट क्या है, ये वाला, इसमें जो कैथोड होगा, इसमें कैथोड होगा नेगेटिव और एनोड होगा इसमें पॉजिटिव। कैथोड नेगेटिव और एनोड, एनोड होगा इसमें पॉजिटिव। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या है देखो सेकंड पॉइंट, इसमें कैथोड कैसा होगा, कैथोड होगा यहाँ नेगेटिव, कैथोड यहाँ पॉजिटिव, और एनोड होगा इसमें नेगेटिव। ठीक है, तो देखो अपोजिट चल रहे हैं, नेगेटिव उसमें कैथोड पॉजिटिव, यहाँ एनोड पॉजिटिव, यहाँ एनोड नेगेटिव। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है इसका, थर्ड पॉइंट है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती है। ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे हम मोटर चला के पानी को नीचे से टंकी में लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मान लो हम पानी को मोटर चलाई हमने और मोटर चलाने के बाद पानी नीचे यानी फ्लोर से लेकर के पाइप के माध्यम से टंकी में जा रहा है और लाइट चली जाती है, तो पानी जहाँ था बीच में से वहीं वापस आ जाएगा, यानी वो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वो जब तक पानी ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा था, जब तक लाइट पास हो रही थी, उसमें लाइट सप्लाई हो रही थी, यानी लाइट के माध्यम से पानी फ्लो हो रहा था। लाइट चलेगी, पानी जहाँ रुक गया वहाँ से वापस नीचे आ जाएगा, तो ऐसी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी लाइट जब तक आ रही थी पानी ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था। लेकिन अगर हम टंकी को खोल दें, नीचे टोटी खोल दें, टंकी से पानी नीचे आ जाएगा अपने आप। चाहे लाइट आ रही है नहीं आ रही है, लाइट आ रही है तो भी आ जाएगा, नहीं आ रही है तो भी आ जाएगा। यानी अगर आपने मोटर नहीं चला रखी, पानी ऊपर जा रहा है और आप सोचो पानी नीचे आ जाए, है ना, तो यानी पानी का लाइट के माध्यम से टंकी में जाना नॉन स्पॉन्टेनियस, और टंकी से पानी का अपने आप ही नीचे आना टंकी टोटी खोलने पर, वो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल, पानी का देखा आपने, पानी का फुहारा होता है, फुहारा ऊपर से नीचे की तरफ घट रहा था, पहाड़ों पे देखा होगा, कैसा है? स्पॉन्टेनियस। लेकिन उस फुहारे को नीचे पड़े को ऊपर की तरफ अगर ले जाना है हमें, तो वहाँ पे कोई ना कोई उसमें क्या है, कोई मीडियम बनाना पड़ेगा, वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पानी के फुहारे का नीचे गिरना स्पॉन्टेनियस, और पानी का टंकी में से नीचे फ्लोर पे लाना स्पॉन्टेनियस, ठीक। तो ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप हो जाएगी। तो ये हुई, ये इलेक्ट्रोलाइटिक शेल है, ये गैल्वेनिक शेल है। तो हम सबसे पहले इस पे डिस्कस करते हैं, गैल्वेनिक शेल क्या। देखो तो गैल्वेनिक शेल देखिए, उस पे डिस्कस करते हैं और है क्या। तो गैल्वेनिक शेल की तरफ चलते हैं हम। तो देखिए क्या है इसमें क्या करते हैं, दो कंटेनर लेते हैं। पहले एक कंटेनर लिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भर दिया। दूसरा कंटेनर ये लिया, ये वाला, ये ले लिया, दो कंटेनर ले लिए। अब ये ऐसा होता है कि जिस कंटेनर में हमने जिस मेटल का रोड उसमें डालेंगे, डिप करेंगे, उसी का एक्वा सॉल्यूशन लेना है। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिया इसमें, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये हुआ जिंक रोड। तो जब जिंक रोड है तो इसमें सॉल्यूशन भी किसका लेंगे? जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा उसी मेटल का क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी एक्वा सॉल्यूशन बनेंगे। तो अगर मान लीजिए हम इसमें जिंक की रोड डालें तो जिंक सल्फेट का ही एक्वा सॉल्यूशन लिया जाएगा। इसमें अगर हम देखो कॉपर की रोड डालते हैं, इसमें हमने डाल दी कॉपर की रोड, तो जब ये Cu कॉपर की रोड है तो इसमें एक्वा सॉल्यूशन किसका होगा? कॉपर सल्फेट का होगा, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे, यानी जिसके रोड होगी उसी का एक्वा सॉल्यूशन होगा। कॉपर की रोड कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, जिंक की रोड जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे। अब देखो इसमें है क्या, यानी अब मेन ये है कि इसमें एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा, है ना। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी उसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उस पर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आगे आएगी व्यू। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ना मेटल्स को क्या करा है, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको रखा गया है।
तो जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ स्थित है यानी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और जो मेटल नीचे की तरफ होती है यानी नीचे प्रेजेंट है उसकी रिएक्टिविटी कम। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लेना कि जो मेटल ऊपर की तरफ है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो एनोड बनेगा, और उससे जो नीचे मेटल हैं उनकी रिएक्टिविटी कम है वो बनेगा कैथोड। तो रिएक्टिविटी के आधार पर हम बता सकते हैं एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा। जैसे देखो जिंक है, जिंक का स्थान Cu से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, जिंक का स्थान Cu से ऊपर है ECS में, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ECS। तो ECS में Zn के स्थान ऊपर, तो Zn की रिएक्टिविटी क्या होगी, Zn की रिएक्टिविटी Cu से ज्यादा होगी, तो जब ज्यादा होगी तो Zn क्या बनेगा, एनोड। Zn क्या बना, एनोड, और Cu क्या बनेगा यहाँ, कैथोड। ठीक है, ये तो Zn Cu लेके चल रहे हैं हम। ऐसी सेल, अगर ऐसी सेल आप बना रहे हैं यानी Zn और कॉपर को लेकर ऐसी सेल बनाएंगे तो उसे कहते हैं डेनियल सेल। क्या कहते हैं, डेनियल सेल। इनके अलावा हम और भी निकल को, सिल्वर को, किसी को भी लेके बना सकते हैं, लेकिन मेनली है जिंक और कॉपर को ही लेके चल रहे हैं। सब चीज सेम ऐसे ही बनेंगे, बस यानी Zn की जगह आ जाएगा, मान लीजिए मैग्नीज आ गया, कोई और मेटल आ जाएगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर हम उसका एनोड कैथोड बना लेंगे। अब ये ध्यान रखना, एनोड वाली रिएक्शन हमेशा लेफ्ट साइड में रखनी है और कैथोड वाली रिएक्शन हमेशा राइट साइड में रखनी है। यानी हम ये कह सकते हैं लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और राइट साइड में हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा इन गैल्वेनिक सेल। केवल गैल्वेनिक सेल के लिए बात हो रही है, तो गैल्वेनिक सेल में ध्यान रखना हमेशा ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड में होगा और रिडक्शन राइट साइड में होगा। तो देखिए इसमें क्या लिख देता हूं मैं, यानी हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और राइट साइड में क्या होगा, चलो इसको बाद में लिखेंगे ना, अभी आगे सब आएंगे पॉइंट से, बाद में लिखते हैं इसको, अभी पहले अपनी सेल पूरी कर लें, नहीं फिर रह जाएगी। तो ये जिंक की रोड डाल दी, दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करें, देखो ये हाफ सेल, ये भी हाफ सेल है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इस हाफ सेल में, इस हाफ सेल में क्या कर रहा है, जो जिंक की रोड है ये वाले, ये जिंक की रोड ये Zn2 पॉजिटिव आयन में घुलने लगेगी। यानी जो जिंक की रोड है, हमने जब उसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो जिंक की रोड क्या करने लगी, Zn2 पॉजिटिव में डिसॉल्व होने लगेगी, इसमें Zn2 पॉजिटिव आ जाएंगे सॉल्यूशन में, और ये Zn क्या बना रही है, Zn2 पॉजिटिव, क्या बना रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव बना रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। तो दो इलेक्ट्रॉन जब लूज कर दिए तो देखो Zn ये रोड है, ये क्या सॉलिड है, ये सॉलिड है, Zn2 पॉजिटिव किस में आएगा, एक्वस में। तो रोड से यानी जिंक रोड सॉल्यूशन में क्या छोड़ रही है, Zn2 पॉजिटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, दो। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के इस इलेक्ट्रोड पे, इस रोड पे आके यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। कैसे हो गए, नेगेटिव, ये हो गए नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हुआ ऑक्सीडेशन, क्या हुआ इसमें, इधर ऑक्सीडेशन, इसमें हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो इस वाली सेल में बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन में क्या है, Cu2 पॉजिटिव है। नहीं देखो हमने इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें क्या है, Zn2 पॉजिटिव पहले से है, SO4 दो नेगेटिव पहले से है उसके सॉल्यूशन में, लेकिन जिंक की रोड ना और Zn पॉजिटिव है, उसमें निकालने शुरू कर दिए। इसमें क्या पहले से सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव है, इसमें भी सल्फेट आया है ये वाला। अब है ना, जब इस इलेक्ट्रोड को एक तार के माध्यम से हम जोड़ देते हैं, यहाँ एमीटर लगा दिया, इसको जोड़ दिया हमने तार के माध्यम से, तो जब तार के माध्यम से जोड़ दिए तो Zn जो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो इस इलेक्ट्रोड पे आ गए, और इस इलेक्ट्रोड से होते हुए, इस तार से होते हुए इलेक्ट्रॉन इससे, ये इलेक्ट्रॉन इस तार से होते हुए कहाँ जाएंगे, इस वाले इलेक्ट्रोड पे आ गए, कहाँ गए, इस वाले इलेक्ट्रोड पे। Zn2 पॉजिटिव में जो दो इलेक्ट्रॉन लूज करे थे वो किस पे, कॉपर की रोड पे आ गए। अब सॉल्यूशन में क्या है, Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में, ये कन्वर्ट होगा Cu।
यानी अब जो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, और जो Cu में कन्वर्ट हुआ Cu इस इलेक्ट्रोड पे क्या होता चला जाएगा, इकट्ठा होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इस इलेक्ट्रोड का वेट घटता रहेगा, उस इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ता रहेगा, इस रोड का वेट बढ़ेगा, इसका घटेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ये Cu2 पॉजिटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये बना रहा है Cu। तो ये एक्वस सॉल्यूशन वाले Cu2 पॉजिटिव है और ये किस पे जमा होंगे, सॉलिड फॉर्म में रोड पे जमा होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गए, रिडक्शन होगा। अब ध्यान रखना ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पर। ये किस पे होता है, एनोड, और रिडक्शन किस पे होगा, हमेशा कैथोड। ये हुआ कैथोड। अब है ना, देखो ये वाला जो नेगेटिव है तो ये किसका काम कर रहा है, एनोड का, और ये किसका काम करेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ये काम करेगा कैथोड का। ये काम किसका कर रहा है, कैथोड। देखो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद इसी पे इकट्ठे हो गए, तो ये कैसा रोड होगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या है, एनोड। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है, कैथोड। यानी अब एनोड कैथोड हम कैसे छांटेंगे, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी वो होगा एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगी वो होगा कैथोड। तो ध्यान रखने फिक्स है, जहां ऑक्सीडेशन होगा यानी एनोड पे हमेशा क्या होगा, एनोड और कैथोड। एनोड क्या होगा, जहां ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड क्या होगा, जहां रिडक्शन होगा। जहां क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो एनोड ऑक्सीडेशन होगा, ये रिडक्शन होगा। ठीक है, तो अब इसकी बात देखिए, एनोड ये हुआ। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसकी ओर मूव कर रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। तो ये है इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा ध्यान रखना किसकी तरफ करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की ओर जाएगा। लेकिन अब जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो अपोजिट ऐसे होगा, ये होगा फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो किसकी ओर कर रहा है, कैथोड की ओर, और करंट फ्लो हो रहा है कैथोड से एनोड की ओर। हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा, और करंट हमेशा किसकी ओर मूव करता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मूव करता है। इलेक्ट्रॉन अगर यानी आगे की तरफ फॉरवर्ड करा तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब देखो इसमें होता है क्या, ये तो हाफ शेल ये बन गई, इसको कहते हैं हम, इस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ शेल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ शेल, हाफ शेल। या इसको बोल सकते हैं एनोड हाफ शेल, एनोड हाफ शेल। ये बोल सकते हैं इसको लेफ्ट हाफ शेल, लेफ्ट हाफ शेल। तीनों में से कोई सा नाम बोल दीजिए। इधर देखो इस वाले सेल पर आते ये है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये बोला जाएगा रिडक्शन हाफ शेल, रिडक्शन हाफ शेल। इधर क्या हो रहा है, कैथोड को हो रहा है, ये बोला जाएगा कैथोड हाफ शेल, कैथोड हाफ शेल। और ये राइट साइड में तो ये राइट हाफ शेल, राइट हाफ शेल। ये वाला सीधे सीधे जो रिएक्शन हो रही है उसी के हिसाब से हमने लिखी है। अब इसमें देखिए है क्या, यानी Zn2 पॉजिटिव ये वाली रोड Zn2 पॉजिटिव निकालते रहेगी, Zn2 पॉजिटिव बहुत सारे जब हो जाएंगे तो उनकी क्या है इस सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब बहुत ज्यादा हो जाएगी Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, ये इस रोड को चारों तरफ से घेर लेंगे Zn2 पॉजिटिव। तो
तो जब भी जिंक आयन चार तरफ से रोड को घेर लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने से रोक देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाना बंद हो जाएगा तो ये सेल काम करना बंद कर देगी। या देखो अगर मान लो उधर नेगेटिव चार्ज बढ़ गए, उधर Cu2 पॉजिटिव तो Cu में बदल रहा है तो SO4 बढ़ेगा, तो SO4 की संख्या यहाँ बढ़ जाएगी, SO4 2 नेगेटिव में। देखो ये SO4 तो उसमें उतने ही रहेंगे। अब Zn2 पॉजिटिव तो बढ़ रहे हैं तो Zn पॉजिटिव की संख्या बढ़ी, तो Zn पॉजिटिव की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से घेर लिया, ऊपर एक तरफ उन्होंने जाना उसको रोक दिया। यहाँ पे किया Cu2 पॉजिटिव तो Cu में बदलेगा, किसकी संख्या बढ़ी, बचा SO4 2 नेगेटिव बचा, या SO4 की संख्या बढ़ेगी। SO4 क्या है, नेगेटिव सॉल्यूशन का, नेगेटिव आयंस भर गए। अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो उधर से आ भी जाता है तो वो होगा नेगेटिव। अब ये भी नेगेटिव आयन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आने वाले भी नेगेटिव है, दोनों में हो जाएगा हाई रिपल्सन, वो इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं देंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या काम करेगी, शेल काम करना बंद कर देगी। अब शेल को सही क्रम में चलाने के लिए क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम किया, देखो पहले इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, ये है सॉल्ट ब्रिज, ये वाला, ये सॉल्ट ब्रिज, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब देखिए सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में आपको बता दूं फिर इसके बाद देखते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप की ट्यूब है, इसमें क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, KCl। कौन कौन से होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं KCl, KNO3, NH4Cl और NH4NO3, NH4NO3, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाला। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट देखिए क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जिसका सेल रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। यानी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों नाम दिया, क्योंकि सेल रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अब सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, देखो इधर बहुत सारे कैटायंस धन आयनों की संख्या बढ़ेगी, Zn2 पॉजिटिव की संख्या बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, इसमें कोई सा भी एक इलेक्ट्रोलाइट भर दो इसमें, ठीक है। मान लो KCl भर दिया तो KCl क्या करेगा, KCl तो KCl भरेंगे, ये तो इधर भेज देगा Cl नेगेटिव, इधर तो क्या भेजेगा Cl नेगेटिव, और इधर से आएगा K पॉजिटिव निकल के, ये वाला। तो अब ये सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, उसका काम है जब यहाँ Zn2 पॉजिटिव की बहुत संख्या बढ़ जाएगी तो इधर वो Cl नेगेटिव भेज देगा और चार्ज को कर देगा न्यूट्रल। उधर SO4 नेगेटिव आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, उधर भेज देगा K पॉजिटिव, ये इसके चार्ज को कर देंगे न्यूट्रल। यानी सॉल्ट ब्रिज का काम देखिए है क्या, फर्स्ट काम क्या है, दोनों सेल्स के चार्ज को बैलेंस करना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना के रखना। दूसरा काम क्या है, दोनों सेल्स के जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को मिक्स होने से रोकना। तीसरा काम क्या है सॉल्ट ब्रिज का, तीसरा काम यह है इसका इनर जो सर्किट है उसको कंप्लीट करना। देखो ये सेल अलग थी, ये सेल अलग थी, दोनों सेल्स को इसने जोड़ दिया, तो जो इनर सर्किट था उसको कंप्लीट कर दिया। और चौथा वर्क इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथा वर्क ये है कि देखिए जैसे ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज की देखो मुख्य पॉइंट ये, इसमें जो कैटायन और एनायन है उनकी स्पीड हमेशा सेम होनी चाहिए, यानी जितनी स्पीड से कैटायन सॉल्यूशन के अंदर जाएगा उतनी ही स्पीड से एनायन भी सॉल्यूशन के अंदर जाना चाहिए। ये मेन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की, यानी दोनों आयनों की क्या होनी चाहिए स्पीड सेम, जितनी कैटायन की स्पीड जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से एनायन। तो अब है ना सॉल्ट ब्रिज का काम ये है, सॉल्ट ब्रिज क्या है, यू शेप ट्यूब है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या भरते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें क्या भरते हैं, यानी एक जेली टाइप मिक्सचर, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को जेली टाइप मिक्सचर के साथ भरते हैं। जेली टाइप मिक्सचर क्या, अगर अगर सॉल्यूशन है तो यहाँ पे कॉटन वूल लगा देते हैं, जबकि इसमें से आयंस इजीली आसानी से मूव करते हैं।
तो ये शॉर्ट ब्रिज का काम है। शॉर्ट, अब ये सेल है ना कंटिन्यू काम करती रहेगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आगे की तरफ रहेगा कैथोड की ओर, और करंट फ्लो होगा हमेशा कैथोड से एनोड की ओर। अब इसमें ना कुछ पॉइंट ध्यान रखने, आपको ध्यान रखना है। एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, और एनोड जहां होगा वो ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन। राइट साइड में क्या होगा? हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होगा। रिडक्शन कहाँ होती है? कैथोड पर होती है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, आगे बात करेंगे इस पे। और जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी और भी बहुत सारी चीजें जिस पर हम डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। अभी बहुत सारी चीजें इसमें बताने के लिए, तो उन पे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं और बाकी का डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए थैंक्स ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, और कल मिलते हैं। इसको सेल्स को आगे की तरफ प्रोसीड कराते हैं, आगे की तरफ फॉरवर्ड कराते हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।